दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड जो आपकी भर्ती परीक्षा है वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की सामान्य विभाग में, उसमें आप किस तरीके से पढ़े हैं। और दूसरी बात, जो अभी यानी पिछले साल दिसंबर में संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से अपन बात करें कि वो उसमें हमने कुछ रिवीजन नोट्स बनाए थे, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। आप इन नोट्स को किस तरीके से पढ़ें, अगर पढ़ना चाहें तो, और किस तरीके से खरीद सकते हैं, कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स की अपन बात करें तो इकोनॉमिक्स में अपने लगभग 16 क्वेश्चन आ गए थे। और यह अपन बात करें तो 6 से 7-8 पेज में ही ये रिवीजन नोट्स हैं और 16 क्वेश्चन आए। और इकोनॉमिक्स जैसे भाग में 16 क्वेश्चन आना एक बहुत बड़ी बात है। और कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में 18 या 19 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 16 क्वेश्चन अपने नोट से सीधे के सीधे मिले रिवीजन नोट से। बाकी जो अपने नोट्स है, काफ़ी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको पता ही है, और उन नोट्स में से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिले थे। लेकिन रिवीजन जो नोट्स हमने बनाए थे उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले, और जिन विद्यार्थियों को हमने उपलब्ध करवाए उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है संस्कृत विभाग में। और अपन देखेंगे इसमें कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उसका भी मैं आपको प्रूफ उपलब्ध करवाऊंगा, और किस तरीके से खरीद सकते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक था राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में से क्वेश्चन आया था खर्च करने की आय के बारे में। और इसमें देखिए, यहाँ पर दोनों ही अपन ने सूत्र लिखे हुए हैं, उपभोग प्लस बचत। और ये पूछा गया था पीआई माइनस प्रत्यक्ष कर ब्याज जुर्माना, यानी कुल मिलाकर ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सीधा का सीधा आ गया था। आगे देखेंगे अपन, और मांग का सिद्धांत जो टॉपिक था, उनमें से एक क्वेश्चन था अन्य वस्तुओं के बारे में था। उसमें एक्स और वाई इस तरीके से कुछ समझाया गया था। फिर उन्होंने बताया का था कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में धनात्मक और पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक, ये दोनों ही उन्होंने विपरीत लिखा, यानी उसमें था कि एक व दो दोनों ही गलत है। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा अपने नोट्स में से, रिविजन नोट्स में से मिल रहा था। आगे अपन देखें, एक क्वेश्चन था मांग की मात्रा में विस्तार और मांग में विस्तार। ये क्वेश्चन भी इस बार इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या किया, उल्टा लिखा। मांग की मात्रा में विस्तार के जगह मांग की मात्रा में जो होता है परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, उसकी परिभाषा दी। और मांग में परिवर्तन की जगह मांग की मात्रा की परिभाषा दे दी। और काफ़ी सारे कोचिंग वालों ने पहले गलत बताया, लेकिन आरपीएससी की आने के बाद, और मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका उत्तर ये होगा, और की आने के बाद उसमें माना गया था कि एक व दो दोनों ही गलत थे, क्योंकि इन्होंने विपरीत लिखा था। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन अपने नोट्स में सीधा का सीधा आया था, यानी एक वो था, एक ये था मांग में परिवर्तन, यानी दोनों ये साथ में लिखे हुए थे। इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर था, थर्ड था, स्टैंडर्ड बनाया हुआ था। फिर अपन देखें, एक था कि जब जीरो कब होगी मांग की लॉस, तो जब इकाई के बराबर होगी, यानी ये क्वेश्चन था। और एक था इकाई से कम लॉसदार वाला, धनात्मक संबंध वाला, तो एक ये क्वेश्चन था, सीधा का सीधा क्वेश्चन मिला। आगे अपन देखें, उपयुक्तता के सिद्धांत के बाद उपभोक्ता संतुलन का एक क्वेश्चन था। उसमें सत्य कथन बताना था, और यह लिखा हुआ था जब तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हो। तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा अपने रिविजन नोट्स में से आया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था मुद्रा में से। उसमें था कि M2 की परिभाषा और M3 की परिभाषा दी गई थी। तो M2 की जो परिभाषा थी वो उसमें गलत थी, और ये परिभाषा नहीं थी, उसमें M3 की दे दी गई थी, और एक विस्तृत मुद्रा की था। और एक क्वेश्चन था सबसे तरल मुद्रा कौन थी है, तो M1 ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अपने नोट से सीधा का सीधा मिला। आगे देखिए, यानी प्रत्येक जो अपने नोट्स थे उनमें से जो प्रत्येक टॉपिक यानी प्रत्येक पेज से क्वेश्चन मिले थे। और यहाँ पर देखिए, एक ये किन्स वाला क्वेश्चन था, सब के सब किन्स की मान्यताएं यहाँ पर लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा उस पेपर में था, यह था। आगे देखिए, आगे एक ये था मांग जन्य मुद्रास्फीति का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे अपन, एक था ये राजकोषीय घाटा वाला, बजट घाटा माइनस उधार वान्य देनदारियाँ, तो यानी क्वेश्चन। और आगे देखिए, एक ये था एसडीजी के बारे में, कब अपनाया गया, 2015 में, 17 लक्ष्य, 69 उपलक्ष्य, हुप टू हुप ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पीक्यूएलआई का भी था, तीनों घटक थे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर, और यह दिया गया था कौन सा नहीं है। एसडीआई से इस बार इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा।
ये क्वेश्चन था समांतर माध्य से, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ समांतर माध्य, माध्य एक आदर्श माप है और माध्य का समग्र यानी पद शून्य होता है, यानी मध्य का पद होता है, यानी दो समांतर भागों में बांटती है, और एक ये बहुलक का भी था। तो कुल मिलाकर बात करें तो 19 क्वेश्चन आए, इनमें से 16 क्वेश्चन अपने जो रिवीजन नोट्स है उनमें से सीधे के सीधे मिले। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने नोट्स पर ये बनाए हैं रिवीजन नोट्स। अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, 4 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, केवल 49 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं, रिवीजन के रूप में ही हैं। और आप इसको रिवीजन आराम से कर लोगे एक दिन में, आराम से जो रिवीजन करोगे तो, क्योंकि इतने ज़्यादा पेज है नहीं, 40 से 50 पेज ही होंगे सभी। दूसरी बात, चारों सब्जेक्ट के हैं। और ये कब पढ़ने हैं, आपको पहले आराम से अपना सिलेबस 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है। अंत में जब 10 से 15 दिन परीक्षा में बसे, तब ये आप रिवीजन नोट्स आराम से पढ़ लीजिएगा, प्रिंट निकाल कर। आपका स्कोर बहुत शानदार रहेगा और रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि वह नोट्स या जो भी आप किताबें पढ़ रही हो वो बड़ी होगी, फिर आप आराम से रिवीजन नहीं कर पाओगे। इन नोट्सों के माध्यम से आप आराम से रिवीजन कर लोगे। तो ये था कुल मिलाकर। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।